सो डीसी पावर सप्लाईज का ये पार्ट 2 है एमसीक्यूज़ का। 31 से स्टार्ट करते हैं। अ पावर सप्लाई विद द डीसी आउटपुट ऑफ 140 वोल्ट हैज़ 60 हर्ट्ज रिपल ऑफ 1.4 वोल्ट। इसका मतलब 60 हर्ट्ज उनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी। रिपल 1.4 वोल्ट का आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज डीसी आउटपुट आ रहे हैं 140 के। तो वो कह रहे हैं परसेंटेज रिपल निकालो। परसेंटेज रिपल का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो परसेंटेज रिपल होता है रेशियो ऑफ अफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज टू एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल वोल्टेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। मतलब है आपने रिपल वोल्टेज को डिवाइड करना है टोटल वोल्टेज से। तो 1.4 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100% दैट कम्स आउट टू बी 1। ऑप्शन नंबर सी। तो 1% हो गया ऑप्शन सी। पी एन जंक्शन इज़ हैवीली डॉप्ड इन केस ऑफ। सबसे ज़्यादा जिसमें डॉपिंग होती है दैट इज़ टनल डायोड, और उसकी वजह से उसमें टनलिंग आती है और टनलिंग इफेक्ट आता है। और टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है, यानी वोल्टेज के इंक्रीज से करंट डिक्रीज़ होता है। तो इस वजह से ये एज एम्पलीफायर और ऑसिलेटर की एप्लीकेशन में टनल डायोड यूज़ होता है। दिस इज हैवीली डॉप्ड, सो ऑप्शन बी। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये हमारे पास जस्ट एक इंफॉर्मेशन वाला एमसीक्यूज़ है, नॉलेज वाला। तो 1 to 2 वोल्ट इसका आंसर है। सिलिकॉन में भी वो पूछ रहा है, सिलिकॉन का जो आंसर है वो है 1 to 2 वोल्ट। और जो वैक्यूम ट्यूब डायोड है, सॉरी, इसका आंसर डी है 15 to 20 वोल्ट। क्योंकि सिलिकॉन का 0.7 होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है, जबकि वैक्यूम में ये ज़्यादा होता है 15 to 20 वोल्ट। कह रहे सेमी कंडक्टर डायोड उसको उसने टेस्ट किया है ओहम मीटर से, तो उसकी लो रेजिस्टेंस आई है दोनों डायरेक्शन में। यानी वो उसने जब उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में मल्टीमीटर से टेस्ट किया, या उसने जब उसको रिवर्स बाइसिंग में मल्टीमीटर में टेस्ट किया है, यानी मल्टीमीटर की पॉजिटिव वो जो रेड वाली होती है और नेगेटिव वो जो होती है ब्लैक, उसको उसने उसके एनोड के थोड़ पे दोनों डायरेक्शन में रखा है, तो वो शॉर्ट था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अब इसका कंक्लूजन करें, इसकी क्या रीज़न है। इसकी रीज़न यही होती है कि वो दोनों तरफ से शॉर्ट है, इसका मतलब डायोड आपका इंटरनली शॉर्ट है। द डिप्लेशन और स्पेस चार्ज कैरियर इन कंटेन चार्ज, वो कौन से चार्जेस होते हैं डिप्लेशन रीजन में? वो फिक्स होते हैं, इमोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। सो ऑप्शन नंबर डी। 37 में वो बात कर रहा है मर्करी आर्क रेक्टिफायर। जो मेटल रेक्टिफायर होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स और फॉर हाई टेम्परेचर्स, शायद ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होगा। और अच्छा, अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट हो गया ना, वो तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो किसी और वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम जो नॉर्मल एमसीक्यूज़ हैं ना उनको देख लेते हैं। जीना डायोड इज़ यूज एज, ये हमें पता है शंट रेगुलेटर के तौर पे यूज़ होता है एज अ रेगुलेटर, यानी डीसी पावर सप्लाई में। तो ऑप्शन ए हो गया। रेगुलेशन का उसने फार्मूला पूछा। रेगुलेशन का फार्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, सॉरी, नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। सो ऑप्शन नंबर बी। 49 में ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होना है रेगुलेशन वाला। तो नो लोड माइनस फुल लोड, 48 माइनस 46 यानी 2 डिवाइडेड बाय नो लोड 48। तो 2 डिवाइड बाई 48 डेट कम्स 1/24 हो गया। यानी ये आप कैलकुलेटर से इस तरह से कर सकती हैं। 2 डिवाइडेड बाई 48 यानी 1 डिवाइड बाई 24 एंड 200। तो आप देखें 25 तकरीबन 24 नीचे है ना, तो ये 25 इंटू 400 होता है। तो 24 इंटू 4 का भी समथिंग अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही बनेगा। इस वजह से 49 का आंसर जो है वो बन गया है सी। In a power supply with normal AC input, if there is no output voltage, the trouble could be। देखिए, हम की वजह से तो आपका आउटपुट वोल्टेज ख़राब नहीं होता। एक्सेसिव हम इज़ जस्ट नॉइस। बी में वो ओपन फिल्टर चोक की बात कर रहे हैं। तो चोक की तो इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है रेक्टिफायर में, उसमें चोक के बगैर भी बन जाती है आपकी पावर सप्लाई। तो रेक्टिफायर ही इसकी आंसर है। एक्सेसिव हम इन अ पावर सप्लाई कुड बी ड्यू टू नॉइज़, हमारा कैपेसिटर की वजह से आता है। इस तरह 53 में भी रेगुलेशन यूज़ हो रही है। नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय नो लोड, तो 1 डिवाइडेड बाय 41 बनेगा एंड इसका आंसर 2.4 बन जाएगा।
नेक्स्ट वो कह रहा है कि गेट के -5 वोल्ट है और जो एनोड वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। तो फिर वो कह रहे हैं कि SCR क्या होगा, ऑन होगा फुल लोड पे, पार्ट लोड पे, नो लोड पे या ऑफ होगा। तो इससे नेक्स्ट MCQ हमें कह रहा है कि SCR का जो टिपिकल गेट ट्रिगर वोल्टेज है वो 600 वोल्ट है। इसका मतलब है एनोड का वोल्टेज अगर 500 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर गेट पे अगर -5 भी है तो आपका SCR जो है वो ऑफ स्टेट में होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्राइक इन कंडक्शन ये होता है तकरीबन ट्राइक का वोल्टेज ड्रॉप 1 मिली वोल्ट है और SCR का जो है दैट इज़ मोर देन द ट्राइक, तो वो 1 वोल्ट है। और डाइक का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 30 वोल्ट। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि रिवर्स बाइसिंग अगर हम PN जंक्शन डायोड को देते हैं तो क्या होता है, तो उसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाते हैं, रेज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ थे MCQs जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं थे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स के कुछ MCQs में टोटल 70 MCQs हैं न्यूमेरिकल्स वाले, और जो भी कुछ मैंने मिस किए हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले, इनका इंशाल्लाह 3rd पार्ट बनाएंगे।